माँ जी, ये स्त्रीत्व जो हर हिसाब से हम लोग के सामने आजकल ये शब्द अ, आता रहता है, ये आखिर में है क्या? शुरुआत कहाँ से हुआ? इसका एग्ज़ैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? स्त्रीत्व सुन के हम लोग को क्या समझना चाहिए? स्पेशली जो नई जनरेशन है, उसको क्या समझना चाहिए? क्योंकि कहीं दफ़ा हम लोग क्या होता है स्त्रीत्व हम फेमिनिज़्म वाला वर्ड तो बहुत सुनते हैं और ये स्त्रीत्व वाला वर्ड हम लोग के लिए थोड़ा-सा इसके कंपोनेंट कितना बृहत है, ये सारी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। देखो बेटा, इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि तुमने एक भी डिबेट सुना क्या पुरुष होना क्या होता है? पुरुषत्व क्या है? फेमिनिज्म है तो मैस्कुलिनिज्म क्या है? तो एक को क्यों डिफाइन करने के बारे में आप लोग सोचते हो? अभी हम पूरी बात आपको कह रहे हैं। तो ये सारा चक्कर क्या है? सारा यूरो अमेरिकन एजेंडा सेटिंग। तो ये मामला यूरोप का है। यूरोप में 8वीं शताब्दी के आसपास एक कोई चर्च वालों ने एक मिथ गढ़ा। हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे। यहाँ वालों को तो आप लोग को ये भी नहीं पता होगा कि करीब 500-700 साल तक यूरोप में और जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, इसमें लेट 19th सेंचुरी तक स्त्रियां जलाई जाती हैं धीमे आंच पर। आपको ये भी नहीं पता होगा, ये प्रश्न जहाँ जन्मा था, वहाँ स्त्रियों के दसों, उसको वुमन कहते हैं, इनकी दसों उंगलियों में कील ठोकवाने के लिए रेट चार्ट टंगा रहता था। जैसे कि अपने ट्रेन में स्टेशन पर लगा रहता है ना, बड़ा पाव 5 रुपया या 8 रुपया, चाय हुँ, 5 रुपया, कॉफी 10 रुपया। हुँ, तो 10 अंगुली में कील ठुकवाने का ये लगेगा, 20 अंगुली में कील ठुकवाने का ये लगेगा। अगर आप अपने घर की किसी वुमन को, वो वुमन कौन होगी? आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी चाची, नानी, एनीवन। इसको आप गर्म पानी में उबलवाना चाहते हैं तो ये रेट है। तेल में उबलवाना चाहते हैं तो ये रेट है। ये आप लोग को पता है? नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि अभी 3 साल पहले इंग्लैंड में विच एक्ट रिपील हुआ है। विच एक्ट मतलब 2021 तक इंग्लैंड मानता है कि स्त्री चुड़ैल है। पता है? ये चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं है। आपको ये भी जानकारी नहीं है कि 1954 या 56 में इंग्लैंड में, या जिसको ब्रिटेन कहते हैं, इसमें एक स्त्री को विच एक्ट में दंडित करके हैंग किया था या क्या सजा दिया था, वो मुझे नहीं याद है। हुँ, यानी 1947 में कहते हैं जी हम तो बैकवर्ड हैं, और ये 1954 या 56 है, विच एक्ट में हैंग किया। हुँ, तो विच एक्ट है ये जानते हैं, ये भी विच जानकारी है। हंटिंग है ये जानते हैं। स्त्री के मुंह में और योनि में इंस्ट्रूमेंट फिट करके चला के मुंह और योनि फाड़ देते हैं, नहीं जानते हैं। घुटनों को तोड़ देते हैं, ये भी नहीं जानते हैं। तो ये जो फेमिनिज्म की डिबेट है, मेरी जो पुस्तक में स्त्रीत्व नाम है, ये उसका अनुवाद है। हुँ, हुँ, पुस्तक हिंदी में है तो फेमिनिज्म ना लिखकर स्त्रीत्व लिखा है। द आइडिया ऑफ वुमन हुँ, ये है। तो ये आइडिया ऑफ वुमन तो चर्च का झंझट है ना, यूरोप का झंझट नहीं है। क्योंकि यूरोप तो वैसा ही सनातनी था जैसे हम थे। क्यों? क्योंकि हम ही लोग जाके यूरोप में बसे हैं। हुँ, हुँ, पूरा सेंट्रल एशिया से जो माइग्रेशन है उससे यूरोप बसा है, आज से 2-2,500 साल पहले। तो 8वीं शताब्दी के बाद, 0 AD नहीं, 3rd सेंचुरी नहीं, अर्नाल्ड टोयनबी ने 20वीं शताब्दी में जो लिखा है इतिहास पर बृहद पुस्तक, उसके अनुसार 8वीं शताब्दी के आसपास चर्च वहां दिखने लगा है। और चर्च ने एक किस्सा गढ़ा जीसस का, एक क्राइस्ट का। हुँ, हुँ, तो उस किस्से को हम 2 मिनट में सुना देंगे तो आपको आइडिया ऑफ वुमन या फेमिनिज्म समझ में आ जाएगा। आइडिया ये है, एक गॉड है, उस गॉड ने 6 दिन में क्रिएशन किया, ये सृष्टि नहीं है। हुँ, हुँ, गॉड ईश्वर नहीं है।
तो गॉड ने क्रिएशन किया, उसने बाघ बनाया, बाघिन बनाया, घोड़ा बनाया, घोड़ी बनाया, उल्लू बनाया, उल्ली बनाया, बकरा बनाया, बकरी बनाया, सांप बनाया, सर्पणी बनाया, कबूतर बनाया, कबूतरी बनाया, लेकिन केवल एडम को बनाया, क्योंकि गॉड ने अपने जैसा एक ही बनाया, वो था एडम, लेकिन स्त्री नहीं बनाया। क्यों? उनकी कहानी में गॉडेस नहीं है, ठीक है, तो सब जोड़े में है, ये अकेला है। फिर एक दिन गॉड ने देखा कि कोई गार्डन ऑफ एडन है, उसमें ये एडम सोया हुआ है, बड़ा उदास उदास है। तो गॉड गए और गॉड ने एडम की पसली को खींचा और पसली को खींच के ईव बना दिया। ईव से है ईविल, ईविल का मतलब है दुष्टता। इसका कोई हिंदी में संस्कृत में पर्याय नहीं है, गैर यूरोपीय भाषा के ईविल शब्द का कोई पर्याय नहीं, ये पाप नहीं है, आगे हम बताएंगे। तो ये जो ईव है, ये ईविल है और ये आफ्टर थॉट है, आफ्टर थॉट ऑफ क्रिएशन है। इट इज एन अपेंडेज ऑन द क्रिएशन, इट इज नॉट इन द ओरिजिनल आइडिया और अरेंजमेंट ऑफ क्रिएशन। ये आ गया जी। दूसरा जो खास बात है कि वहां एक शैतान भी है, और ये जो शैतान है ये गॉड से ज्यादा पावरफुल है, इसका आगे बताएंगे आपको। तो ये जो शैतान है ये ईव को फुसलाता है, एडम को नहीं फुसलाता है। क्यों? ये जो ईव है यहाँ से ढीली है, तो अब क्या कहते हैं, इमोशनल है, हिंदी अनुवाद हो गया। ये लेस इंटेलिजेंट है, लेस रैशनल है। कहाँ कहते हैं? उस कथा में, जो कथा चर्च के पगलेट प्रीस्ट ने रचा, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं यूरोपियन राइटिंग है, उसको हम हिंदी में कह रहे हैं। तो उसने उसको फुसलाया और कहा कि हैव सेक्सुअल रिलेशन विद एडम। जैसे बकरा बकरी का है, घोड़ा घोड़ी का है, कबूतर कबूतरी का है, गौरैया गौरैया का है, तो यू ऑल्सो है। इसको ये कहते हैं एप्पल खाना। आपका एप्पल का जो कंप्यूटर है उसमें देखे काटा हुआ है, अरे साबुत बनाओ, काटा हुआ क्यों बनाते हो? ये काटने का काम ईव ने किया है। तो जो एप्पल खाना है वो मैन वुमन फिजिकल रिलेशनशिप है। ये वहां क्या है? इंस्पायर्ड बाय शैतान। तो दिस इज ओरिजिनल सिन। अब हिंदी में तो हम पाप लिख देते हैं, लेकिन ये पाप नहीं है, क्योंकि पाप का प्रायश्चित है, सिन का प्रायश्चित नहीं है, ठीक है। तो इतने में गॉड को पता चलता है, जलजला आता है, गॉड आता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, और गॉड एडम को और ईव को धक्का दे देता है नीचे। नीचे कहाँ धक्का देता है? स्वर्ग से धरती पर। धरती कैसी है? कर्स्ड है। अभी इस पर हम आगे आएंगे। तो ये दोनों, एडम बहुत पैर वैर पकड़ता है, ईव बहुत पैर वैर पकड़ता है। तो गॉड एडम को तो थोड़ा सा शांत हो जाता है। क्यों? एडम इज लाइक हिम। लेकिन ईव को 7 श्राप देता है गॉड। क्या देता है? द मोमेंट यू विल हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद मैन, you will have to give birth to a child। तो यानी शिशु को जन्म देना श्राप है, माता होना श्राप है। तो फेमिनिज्म में वो रिवोल्ट कर रही हैं कि माता होना श्राप नहीं है, माता होना कर्स नहीं है, माता होना मेरा चॉइस है। तो ये फेमिनिज्म 1950s की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास रबड़ से कॉन्ट्रासेप्टिव बना, जिसको कंडोम कहते हैं। तो उसके इस्तेमाल से ईव ने रिबेल किया गॉड और चर्च के खिलाफ। यस, आई एम गोइंग टू हैव सेक्सुअल रिलेशन, बट आई विल नॉट हैव अ चाइल्ड। और 50s और 60s में पिल आया। तो पिल
पहली बार यूरोप की स्त्री ने कहा, आई हैव कंट्रोल ओवर माई बॉडी, सो आई एम नॉट कंडेम्ड एंड आई एम नॉट सिंफुल। दो हुआ। गॉड ने एक श्राप और दिया कि यू विल हैव ट्रिमेंडस पेन इन चाइल्ड बर्थ। इसलिए वो चाइल्ड बर्थ के पेन को, लेबर पेन जिसको कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आज भी यूरोप अमेरिका में अनेकानेक फैसिलिटीज नहीं है, मनाही है कानून से। और आप क्या कर रही हैं? चाइल्ड बर्थ कितना स्मूथ हो, इसके लिए हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या लगातार काम किया है। औषधियां हैं, जड़ी हैं, बूटियां हैं, पोस्चर्स है, यौगिक क्रियाएं हैं, साधना है, उनके अनुसार ये शैतानिक है। तीसरा कहा, हर महीने तेरे देह से खून गिरेगा। हमारे यहाँ रजस्वला होने से स्त्री शुद्ध होती है, वहां रजस्वला होना ओरिजिनल सिन का कर्स है। चार। पांचवा कहा कि तू टेम्प्ट्रेस है, तू इविल है, यू कैन टेम्प्ट इवन द एंजल्स, सो कवर योरसेल्फ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये जो बुर्का हम लोग सोचते हैं इस्लाम का है, इस्लाम का नहीं है। कुरान में भी नहीं, हदीस में है। मजेदार है लेकिन बता देती हूँ, दे हैव टू कवर देयर ब्रेस्ट एंड गुप्तांग। तो जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत चकराई कि भी गुप्तांग तो सबका ही कवर्ड रहता है, तो उसका अलग से बात कर लेंगे अगर आप चाहेंगी तो। तो वहां क्या कहा, नो यू हैव टू कवर योरसेल्फ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओनली योर आईज शुड बी सीन, और पैर का अंगूठा बायां या दायां। शी इज एडल्टरस, ऑल विमेन आर एडल्टरस। हम और आप विमेन नहीं है, उनके डेफिनेशन में जो विमेन है, तो उनकी टेरेसा भी एडल्ट्रेस है, उनकी एलिजाबेथ भी एडल्ट्रेस है, और एडल्ट्रेस और ट्रिम्ट्रेस मिलके क्या हो गया, हैरलट, प्रोस्टिट्यूट, और बहुत सा है, लेकिन चलिए। तो इसके बाद है कि ये जो वुमन है, ये शैतान की एजेंट है। शैतान इसके मार्फत एडम को कंट्रोल कर लेता है। ठीक। तो ये कहा कि तू जिंदगी भर सिलाई कढ़ाई करेगी। हमारे यहाँ हस्तकला हमारा लाघव है, ठीक है। अब तो इससे जो हुआ 8वीं शताब्दी में आया है, और 12वीं 13वीं में या 14वीं में, 12वीं 13वीं में इंक्विजिशन और विच हंट शुरू हुए। ये आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कीजिए। तो वहां स्त्रियों को भयंकर प्रताड़ना दी गई। हम लोग सोचते हैं कि वो बहुत परमिसिव सोसाइटी है। एग्जैक्टली। वहां सेक्सुअल एक्ट विद योर हस्बैंड, इस पर इतनी रोक टोक है। मेरी पुस्तक में दिया है, मंगलवार को नहीं है, बृहस्पतिवार को नहीं है, रविवार को नहीं, हफ्ते में 2 ही दिन परमिटेड है। और उसमें भी ये मैं 1993 की बता रही हूँ, जब मैं इंग्लैंड में थी, वहां मुझे बताया गया। आज भी उनका पुरुष अपनी प्रिय पत्नी को, प्रिया को चुड़ैल मानता है। तो उसने मुझे बताया, डिटेल बाद में बता दूंगी, कि इन द इंटीमेट रिलेशनशिप एट द मोमेंट ऑफ ब्लिस वी गेट टेरिबली स्केयर्ड बिकॉज दिस वुमन will turn into a witch and take away my soul. तो यूरोप की स्त्री को तो रिबेल करना ही चाहिए था ना। ऐसे पापपूर्ण पैशाचिक चीज से रिबेल उसको करना ही चाहिए था। उसका फेमिनिज्म स्तुत्य है। उन वीर स्त्रियों ने, उन वीर पुरुषों ने चर्च के पैशाचिक तंत्र को तोड़ फोड़ दिया। मैंने तो अपनी पुस्तक समर्पित की है उन वीर स्त्रियों को। अब उनकी नकलची जो भारतीय स्त्रियां हैं, ये जोकर हैं, बफून हैं, उनको ये सब पता ही नहीं। वहां कानून है कि पति नियमित रूप से अपनी वाइफ को, वाइफ और पत्नी अलग है, अपने अंगूठे के बराबर
मोटाई के चाबुक या कोड़े से पीटेगा। हुँ, तो भाई इसके खिलाफ रिवोल्ट तो होना ही चाहिए। हुँ, उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। इसके खिलाफ रिवोल्ट और रिबेल तो होना ही चाहिए। तो फेमिनिज्म का ट्रांसलेशन है स्त्रीत्व और फेमिनिज्म स्तुत्य है। लेकिन जो उसका नकल कर रही है वो जोकर हैं, हुँ, बंदरिया हैं, हुँ। और इन बंदरियों और जोकरों का कुछ किया नहीं जा सकता है। ये आपने बहुत ही ज़्यादा अनसुनी फॉर अ न्यूकमर और अ पर्सन अ लेडी हू इज़ इन हर मिड 30s उसके लिए ये बहुत ही एक नया एक हिस्ट्री और आपने मुझे बताया क्योंकि हम लोगों को हमेशा ये लगा कि यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी हम लोगों से कई गुना हर चीज़ में दे आर बेटर वो लोग मोर फ्री है, वहाँ की अरे लेडीज़ अरे मोर अरे फ्री अरे, हैं। हमें देर इज, हमेशा यही नैरेटिव हम लोग के माइंड अभी में सेट आप था। एक पुस्तक पर मैं सत्तोलॉजी पर भाषण दे रही हूँ, द फीमेल इनक। ये पुस्तक 1975 में छपी, 2000 में इसका दोबारा एडिशन आया। लेखिका कहती है आई एम टॉकिंग अबाउट 5% ऑफ द एलीट विमेन ऑफ यूरो अमेरिका। हुँ, हुँ। एलीट, हुँ, हुँ। एलीट की जो दुर्दशा है वो बैंकॉक की स्त्री की नहीं होगी। भारत में तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हुँ। और आज तक हम लोगों ने वाइफ बीटिंग नॉर्मल है आज, हुँ। 1975 से 2000 तक, 2024 में। और आज तक हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करके बैठे हैं कि अ, हम लोग वहाँ की स्त्रियाँ से, वहाँ की लेडीज़ से हर मायने में हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग कम फ्री हैं, कम स्वतंत्र हैं। हम लोग के पास बहुत सारे अड़चन हैं और हम लोग को जब भी हिस्ट्री पढ़ाया गया, हमेशा ये सती प्रथा के ऊपर कि देखो तुम्हारे ऊपर तो इतना अत्याचार हुआ था, सती प्रथा की बात आती है जब तब यहाँ की देखिए, फेमिनिज़्म की बात आती है तो। देखिए ये करना जरूरी था ना उनके लिए। टाइग्रेस से कौन भिड़ेगा? तो टाइग्रेस को कहना पड़ेगा, देखो जी तुम्हारे दांत नहीं है, हुँ, हुँ। देखो जी तुम्हारे नाखून नहीं है। अब टाइग्रेस सचमुच में सोचे मेरे नाखून दांत नहीं है, मैं तो बंदरिया कहूंगी। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। जी। राज्य ने नहीं बताया। अरे नेट पर तो सब कुछ अवेलेबल है। जिसको आप 20 साल से ऊपर की लड़की या 15 साल से ऊपर की लड़की है, वो 4-6 घंटे नेट पर होती है। हुँ, यूरोपियन फिल्म ही देख ले, वहाँ की मैगजीन पढ़ ले, हुँ। वहाँ के चैनल्स देख ले। और नहीं देखती है तो इसके लिए यूरोपियंस कैसे जिम्मेदार हैं? आपको, हम कमजोर हैं तो आप अपने को ही देख लो, अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी चाची को, हुँ, अपने नायिकाओं को देख लो। सती अनसुईया को देख लो, द्रौपदी को देख लो, महारानी कुंती को देख लो, महारानी कैकई को देख लो, से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई तक देख लो। युद्ध करना हमारा सामान्य स्वभाव है। अगर नहीं देखती हैं आप लोग, प्रणाम आप लोगों को। अपना पुरुषार्थ तो स्वयं करना होता है। मुझे कोई स्कूल में तो नहीं सिखाया गया, हुँ, कॉलेज में तो नहीं सिखाया गया। आँख कान खुले थे, देखती थी, रुचि आया थोड़ा पढ़ लिया। आप लोग केवल मुझे सुन लीजिए। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जम्बू टॉक पर मेरे 7 भाषण हैं। काम, पतन, विकृति या पुरुषार्थ, सत्तोलॉजी पर, यूरोपियन स्त्री पर कम से कम मेरे 10 या 12 भाषण हैं, हुँ, हुँ। और पुस्तकों और प्रमाण के साथ। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा जी, हम तो विक्टिम हैं और हमको तो ये बता दिया और जी हमको तो वो बता दिया। अरे बताया सो बताया, आँख खोल के अपने चारों तरफ नहीं देख रहे हो? यू आर सिटिंग हियर। कैसे हैं आप यूरोप की स्त्री को नहीं जानते हैं तो ये आपका कमी है। हुँ। विक्टिम कार्ड मत खेलिए। नहीं, पर ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है
इन द सेंस कि राज्य के हिसाब से, स्टेट या कंट्री के हिसाब से भी जब ये वाली हिस्ट्रीज़ हम लोग की नज़र के सामने लाया गया, ये हमेशा डिस्कशन का पार्ट बना, चाहे वो कोई डिबेट हो या कोई कोई भी इश्यू हो। पर इस तरह की चीज़ें हम लोगों से हमेशा छुपाई गई। हाँ, हम मानते हैं आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से जहाँ पे हम लोग इतने एक्सेसिबल भाई ज़माने पे नेट हैं, पर जब आप हैं, सब कुछ वहाँ तो होते हुए भी आप छुपाया गया ये ना कहिए। जी, पर अ सेंस ऑफ हिप्नोटाइज़ ना हिप्नोटाइज़ तरीके से एक स्कूलिंग हुई है हम लोग की माइंड की, जहाँ पे हम लोग बस एक डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं और बस फेमिनिज़्म की बात जब भी आती है, हमको लगता है ये या तो हमारा इश्यू है। चाहे कोई भी लड़की हो या स्त्री हो, उसको देखिए लगता है ये तो हमारा इश्यू, देखिए हमको ऐसा भी है, झंडा उठाना चाहिए। नहीं देखिए ऐसा है, इसमें गंभीर बात है। हम सब लोगों को ने सुना है कि 1945 तक यूरोपियंस ने दुनिया भर में तबाही मचाई। कोलोनियलिज्म शब्द हम लोगों ने सुना है, हुँ, कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड सुना है, कॉलोनाइजेशन ऑफ मीडिया एंड एकेडमिया सुना है। मैं तो एक गांव देहात की थी। जब ये सुना तो जिस विषय में कुछ लगा उसको खोजा और मिल गया। और मेरे समय में तो केवल पुस्तक थी। आपके समय में तो आपके टच पर है ना भाई। तो जो आप ये नहीं प्लीट कर सकती हैं, और अगर आप प्लीट कर रही हैं तो आप स्वेच्छा से स्वयं को दूसरे के हवाले कर रही हैं। दिस इज हाउ आई फील। यस ट्रू इंडीड और क्योंकि ये एक हिसाब से शॉकिंग रिवलेशन टाइप का होगा हम लोगों के लिए क्योंकि यूरोप में इतनी सारी प्रताड़नाएँ थी, थी जो नहीं सुन है। है, अभी भी है, 2021 में इंग्लैंड में विच एक्ट हटा है। हटा है, यानी यानी अभी कई देशों में विच एक्ट है। एग्ज़िस्टिंग है एक अभी भी। पोर्नोग्राफी मेजर जीएनपी प्रोवाइडर है। अब आप लोग कहें जी हमको पोर्नोग्राफी नहीं पता है, तो आप लोग खाक पढ़ी लिखी हैं। आपको सैडिज्म नहीं पता है, आप खाक पढ़ी लिखी हैं। आपको वाइफ बीटिंग नहीं पता है, आप खाक पढ़ी लिखी हैं। स्त्रियों का वो उसको क्लियोट्रॉमी क्या कहते हैं, एक नन्हा सा अंग होता है योनि का, उसको ऑपरेट करते हैं, हुँ, हुँ, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। हुँ, तो इसको लगातार अभी तक यूरोप में 20वीं शताब्दी तक घर के भीतर कोई ब्लेड से काट देता है। ये आपने नहीं सुना है, और आप हाथ में मोबाइल लिए घूम रही हैं। हुँ, आई कैन लाफ फॉर यू। सो आप ढूंढिए भाई। और ढूंढने के लिए मेरी तरह आपको मेहनत नहीं करनी है, लाइब्रेरी में जाके किताब नहीं पढ़ना है। आप हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म, अब तो मैंने कई शब्द दे दिया, विच हंट, इंक्विजिशन, विच लॉज इन इंग्लैंड। 1923 में पहली बार, 23 नहीं 1929 में पहली बार इंग्लैंड में स्त्री को, वुमन को लीगल पर्सन माना गया है। आज भी यूरोप और अमेरिका में चर्च उसको मैन के बराबर नहीं मानता है। यानी आज भी वो मानता है कि ये मनुष्य नहीं है। इसको कूट पीट के लगातार चुड़ैल को ग्रिप में रखना चाहिए। ये तो आज भी है भाई। आप लोग नहीं देखते हैं, वो चर्च का जो फादर ब्रदर होता है, वो किसी को छूता है, वो हु करके गिर जाते हैं, हुँ, चुड़ैल को छुड़ाते हैं। आँख कान तो खुला रखना है। अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो, फेमिनिस्ट नहीं है, बंदरिया हैं। मैं फेमिनिस्ट हूँ। मैं यूरोप की स्त्री के साथ हूँ, क्योंकि मेरे से उसको अपने देवीपन का ज्ञान होता है। मेरे कारण मतलब मेरे जैसों के कारण वो शक्ति प्राप्त करती है। अब जो वहाँ विक्का मूवमेंट हो रहा है, उसने हिला डुला के छोड़ दिया है यूरोप अमेरिका को। उन वीर स्त्रियों को नमन जिन्होंने चर्च को तोड़ फोड़ डाला। आप उनकी कथा जाने बिना बेवकूफी का ड्रामा कर रहे हैं। हम लड़का होंगे लड़का होंगे, अरे तुम मनुष्य नहीं हो भाई। यूरोपियन अर्थ में लड़का लड़की होंगे, आप में लड़के से कौन सी कमी है?
हमारे यहाँ किसी शास्त्र में आपने पुरुष होना या स्त्री होना कोई विमर्श पढ़ा है? 1970 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने जब विमेन डिकेड घोषित किया और विमेन डे 8 मार्च की 9 मार्च हुआ, तो क्यों घोषित किया? जो जो पाप चर्च ने किए वो पाप अचानक 70 में पुरुष के सिर डाल दिया गया। पुरुष दुष्ट है, अभी तक कौन था? स्त्री दुष्ट थी, स्त्री टेम्पट्रेस थी। अब कह दिया गया पुरुष घटिया है, कुत्ता है, व्यभिचारी है, गंदा है। 1970 तक यूरोप में स्त्री गंदी थी, इविल थी, डर्टी थी, आज भी है, साहित्य में बदल दी। इसके बाद जो चर्च जिम्मेदार था, चर्चियानिटी जिम्मेदार थी, जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं, तो कह दिया रिलीजन जिम्मेदार है। नरेटिव आजकल एक नया शब्द है, नरेटिव चेंज। वेल, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू ऑल आर रेस्पॉन्सिबल। इतना भी नहीं जाने, अच्छा नहीं जाने, अब सुनने के बाद तो जान लो। जी, इसमें हमेशा हम लोगों को ये लगा फेमिनिटी या फेमिनिज्म का मतलब होता है लड़कों के बराबर होना। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि हमने यूरोप या अमेरिका या वेस्ट की हिस्ट्री हम लोगों ने कभी अच्छे से समझी ही नहीं और हमने ज़बरदस्ती वहाँ की चीज़ यहाँ लाके हमने कॉपी कॉपी किया और हमारे लॉज़ और हमारे भाई आप लड़कों के बराबर क्यों हो रहे हैं? भारत में तो आप लड़कों से कहीं ऊपर ही हैं। आप नीचे आने की क्या जरूरत है? और केवल भारत में नहीं, चर्च को छोड़ के संपूर्ण दुनिया में स्त्री शक्तिशाली है, घर गृहस्थी चलाती है, राज्य चलाती है। महाभारत केवल पढ़ लो, संसार की सबसे बड़ी जासूस सनातनी स्त्रियां हैं। सरकार संसार का सबसे अधिक जुआ खेलने वाली शूर्पणखा और पूतना भी बहुत पावरफुल स्त्रियां हैं। हुँ, हुँ। महारानी कैकई, तो आप लोगों ने सुना होगा, 2 वर लिया था। क्यों लिया था? देवासुर संग्राम में युद्ध किया था। हुँ, हुँ। तो नीचे क्यों आना चाहती हैं आप लोग? पर माँ जी मैं ये ज़रूर कहूँगी प्रैक्टिकली ये चीज़ को मैं आई एक्सेप्ट द फैक्ट्स दैट यू हैव प्रेजेंटेड बट प्रैक्टिकली कहीं न कहीं आज की डेट में भी अ, जैसे कोई भी वर्किंग फील्ड में महिला और पुरुष को देखा जाएगा तो कई बार सिलेक्शन के प्रोसेस में जो मैनेजमेंट होता है ये सोचता है कि हम लोग इसमें लड़की को लेंगे तो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर कंपनी कि लड़की शादी करेगी इधर उधर मूव करेगी फिर बच्चा होगा हमको उसको ये लीव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं तो इस पॉइंट से आज की जो लड़कियां हैं ज़्यादा भटकती हैं मे बी दे गेट डाइवर्टेड कि चलो यार हम लोगों का जो होना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा इसलिए हमें फेमिनिज्म का झंडा उठाना चाहिए तो वो ये एक उठाए। पॉइंट बना रहे हैं 1 मिनट रुकिए। जी देखिए, कोहरा आया है, इस पर मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ। हम्म कोहरे को छांटेगा कौन? और ये जो झंडा उठा रही हैं, इनके साथ क्या होता है ये आप लोगों को अंदाज नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। आप दूसरी होती तो मैं सब बात आपसे कर लेती। आप एक बड़ी भली भद्र स्त्री हैं, इसलिए वो सब आप सह नहीं पाएंगी। तो वो सब अगर आपको सुनना है तो गो टू सप्तोलॉजी चैनल हम्म, एंड गो टू जम्बू टॉक। हम्म, ये झंडा उठाने वाली मॉडर्न हम्म, अपबीट लड़कियों की जो दुर्गत है, हम्म, आप किसी को मेरे सामने लाइए, आई टॉक टू हर, हम्म, व्हाट हैपेंस टू हर। हम्म। तो अब माँ वो जी मैं शब्द भी प्रयोग नहीं करना चाहती हम्म, हूँ जो रोज इनको सुनना पड़ता है। हम्म, और सबको छोड़िए ना भाई, आप वो OTT प्लेटफॉर्म होता है ना, नेटफ्लिक्स यस और क्या क्या जी ऐसा, जी उस पे जाके 2-4 देख लीजिए, मैं तो फुर्सत में देखती हूँ। हम्म। माँ जी चलिए ये मानते हैं कि अभी तक हम लोग हिप्नोटाइज थे और कॉन्सेप्ट्स और हम लोग की नज़र कंट्रोल थी अब एक नया सिरा तीनों से हम शब्द लोग शुरू गलत। करेंगे कुल ये था, हम इग्नोरेंट थे क्योंकि हमने उचित बौद्धिक पुरुषार्थ नहीं नहीं किया। दिखाया जब हम अपने दोष को अपने हाथ में रखते हैं तो हमको हाथ खोलने का अधिकार है। जब हम कहते हैं उसने किया,
तो वो ठीक करेगा तब तो मेरा हाथ खुलेगा। वो ठीक नहीं करेगा तो हम तो बंदी रह जाएँगे। मैंने बौद्धिक पुरुषार्थ नहीं किया, मैं कर लूँगी, मैं जान लूँगी। हुँ, हुँ। राज्य नहीं करेगा तो मैं मूर्ख नहीं रहूँगी। मीडिया, अकेडमिया, यूरोप, अमेरिका भारत की स्त्रियों के प्रति या संसार भर की स्त्रियों के प्रति कैसा भी षड्यंत्र करे, कर ले भाई तू। आई एम अ शार्प वुमन, आई एम एन इंटेलिजेंट वुमन, हुँ, हुँ। आई कैन नो। इसमें मुख्य बात ये है